एक बड़ी पुरानी कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी। कुछ वैसे ही हालात हैं चाइना के। चाइना कभी प्यार भरी बातें कर रहा है, कभी चाइना भारत को धमका रहा है और अरुणाचल प्रदेश में हक नहीं है भारत को ये भी कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने भारत के लिए सबसे बड़ा खजाना खोला है और वो है यूनिकॉर्न। जानेंगे क्या है यूनिकॉर्न, जो एक महाशक्ति है जिसे दिया जा रहा है भारत को। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं आप। कहा जाता है जापान के डिफेंस को ना पैसिफिस्ट संविधान के तहत दफन कर दिया गया था। जैसे देख रहे हैं आप, आबे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई सारी चीजें सोची और उन्होंने इस चीज को सोचा कि आखिरकार जापान को कैसे मुक्त किया जाए। स्क्रीन पर एक दूसरा कार्टून भी देख सकते हैं। एक बहुत बड़े खूंखार डॉग को जिस तरीके से बांध कर रखा गया, आबे उसे देख देख कर ही सोचते थे कि इसका क्या उपाय निकाला जाए, कैसे इसको बाहर किया जाए। वो सीन जब नॉर्थ कोरिया तैयार हो गया हो, चाइना भी आपको परेशान करने के लिए तैयार हो गया हो, तब आबे ने आखिरकार निर्णय लिया कि नहीं, हमें अपने इस संविधान को तोड़कर बाहर आना होगा और उसी का फायदा अब भारत को भी मिल रहा है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी सेला टनल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। ये बात हमने आपको बताई थी और जब ये सेला टनल का उद्घाटन हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना का एक बड़ा बयान आता है और चाइना इस बयान में ये कहता है कि आप अरुणाचल प्रदेश में आपको कोई हक नहीं है, ये आपका इलाका नहीं है, आप इसे डेवलप नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना उचित नहीं है। सेला टनल जो भारत ने उद्घाटन किया और इस उद्घाटन के बाद ये रिएक्शन दिया गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी यहाँ पर लागू किया था और कहा था कि ये तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत का हिस्सा होने के लिए ये चाइना का हिस्सा है और ऐसे में चाइना स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज कर रहा है कि इंडियन लीडर्स इस इलाके में क्यों जा रहे हैं और ये हमारे संप्रभुता को एक बड़ी चुनौती है। ये बार बार इनके द्वारा कहा जा रहा है। खैर, एक तरफ ये बातें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ चाइना क्या कहता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि जी नहीं, भारत और हमारे बीच बॉर्डर के तनाव को आप इस चीज़ से मत देखिए कि हमारे बीच कोई दिक्कत है, हमारे बीच उतना कोई भी दिक्कत नहीं है, हम भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। बुधवार को ही चीन भारत सीमा मुद्दा पे ये कहा गया कि द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व सिर्फ बॉर्डर नहीं करता है। इसने गलतफहमी एवं गलत निर्णय से बचने के लिए दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाया जाना चाहिए। भारत कहता रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाके में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद द्विपक्षीय संबंध बहुत ही खराब हुए थे। गलवान का संघर्ष पिछले 4 दशकों से अधिक समय में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। इस सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की थी कि एलएसी पर सैनिकों के जमावड़े से कोई फायदा नहीं है। इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि सीमा मुद्दे को द्विपक्षीय संबंधों में उचित रूप से रखा जाना चाहिए। जयशंकर ने सोमवार को एक्सप्रेस अड्डा पर एक चीनी राजनयिक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है ये हमारे साझा हित में है कि एलएसी पर इतनी अधिक सेना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साझा हित में है कि हम उन समझौतों का पालन करें जिस पर हमने एग्रीमेंट किए हैं। मेरा मानना है कि ये न सिर्फ हमारे बल्कि चीन के भी साझा हित में है। पिछले 4 सालों से
से हमने जो तनाव देखा है, इससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने अपने जवाब में कहा कि भारत और चीन का मानना है कि दोनों की सीमा पर स्थिति का शीघ्र समाधान दोनों के साझा हित में है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष नेताओं के बीच आम समझ, राजनयिक और सैन्य माध्यम से संचार बनाए रखते हुए प्रासंगिक समझौते के पालन करेंगे। आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हम मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे जिसे दोनों पक्षों द्वारा शीघ्र स्वीकार किया जा सके। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे साथ समान दिशा में काम करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा। जब ये बताया गया कि जयशंकर की टिप्पणियों में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान गतिरोध के समाधान का जिक्र है, जहां दोनों देशों ने हजारों सैनिकों को तैनात किया है, जबकि चीन ने समग्र सीमा मुद्दे का जिक्र किया, तो वांग ने कहा कि दोनों चीजें स्वाभाविक तौर पर एक जैसी है। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे साथ काम करेगा, दोनों नेताओं के बीच बनी आम सहमति और समझौते की भावना का पालन करेगा, सीमा मुद्दे पर जल्द से जल्द समाधान ढूंढने के लिए संचार कायम रखेगा। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में कुछ जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध है। दोनों पक्षों ने व्यापक और राजनयिक सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पूरी की है। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हुआ है। पर भारत की तैयारियां क्या है? कल की डेट में अगर भारत को युद्ध लड़ना पड़ता है तो जाहिर तौर पर जो युद्ध लड़ना होगा वो युद्ध लड़ना होगा, तो उसके लिए समंदर एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। अब यहाँ भारत की सबसे बड़ी मदद करने के लिए कौन आ रहा है? आपको बता दें, सबसे बड़ी मदद करने के लिए जापान आ रहा है और जापान ने भारत को अपना सबसे खतरनाक पानी पे हथियार का टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर करने की बात कह दी है। स्क्रीन पर आप द यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं कि जापान पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है भारतीय नेवी को, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीमाओं को बदल देगा। और ये टोक्यो ने अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी में भारत के लिए बदलाव करते हुए ये चीज तय रखी है। क्या दे रहा है? तो आपको बता दें, हाल फिलहाल में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे थे यहाँ जापान, और जापान में उनकी मुलाकात भी बहुत सफल रही है। जापान भारत को नोरा 50 एंटीना दे रहा है, जिसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इस तरीके से त्रिकोण के आकार का दिखता है। अब ये आखिर चीज़ क्या है? तो आपको बता दें, चीज़ ये दरअसल एक एंटीना है जो कि स्टील्थ है, रडार की पकड़ से बाहर है। एक कम्युनिकेशन एंटीना है बैटलशिप के बीच में। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हम देखते हैं हमारे जो युद्धपोत होते हैं उसमें अलग अलग कई सारे एंटीना लगे होते हैं, पर जापान के इस एंटीना में सारे एंटीना को मिलाकर एक एंटीना बनाया गया है, जिसकी आकृति ऐसी दी गई है कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने के लिए जापान तैयार हो गया है, ताकि भारत अपने युद्धपोतों में इसका इस्तेमाल कर सके। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।